प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक अभिवादन। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले अलंकार का एक वीडियो अपलोड किया था। अलंकार के प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, और इसके अलावा हमने उपमा अलंकार का विस्तार से परिचय प्राप्त किया था। हालांकि अलंकारों का परिचय तो जो संक्षेप में ही आप लोगों ने देखा, लेकिन उपमा अलंकार का परिचय विस्तार से हमने पढ़ा। उपमेय के बारे में भी जाना, उपमान के बारे में भी जाना, वाचक के बारे में भी जाना, साधन धर्म के बारे में भी जाना। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपके सामने विस्तार से रखी गई। दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि मुझे विषय का संपूर्ण ज्ञान है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान हो। हमेशा वो एक अध्ययन करने वाला होता है और अध्ययन करता रहता है, नई नई जानकारियां जुटाता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। और मैं तो ये मानता हूं कि मेरी जो क्षमता है उससे ज़्यादा आपकी क्षमता अधिक है हिंदी साहित्य में, क्योंकि आप लगातार तैयारी करते हो और आपकी तैयारी शिखर पर होती है, चरम पर होती है। और ऐसी स्थिति में आपके पास साहित्य का जितना ज्ञान होता है, काव्य शास्त्र का जितना ज्ञान होता है, उससे शायद मुझे कमी ही हो। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं संपूर्ण नहीं हूँ। ये सोचो कि मुझे संपूर्ण हिंदी साहित्य आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं भी आपके लिए विभिन्न पुस्तकों से चीज़ें निकाल निकाल करके प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और यमक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। यमक अलंकार एक प्रमुख शब्द अलंकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि यमक अलंकार है वो क्या है? एक शब्दालंकार है, यानी शब्द के द्वारा ही इसकी पहचान हो सकती है। अगर शब्द बदल दिया जाए तो ये अलंकार समाप्त हो जाता है। यानी शब्द पर आधारित होता है, अर्थ पर नहीं होता है, और नहीं ये शब्द और अर्थ पर आधारित होता है। मतलब ये कि शब्द में ही इस अलंकार की विद्यमानता होती है। तो यमक अलंकार एक प्रमुख शब्द अलंकार है। इसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। तो ये तो हम साधारण सी परिभाषा है, और तैयारी करते हैं तो बहुत बार पढ़ते हैं, यानी 11वीं क्लास से ही हम पढ़ते पढ़ते आते हैं और इसकी विस्तार से हमें जानकारी होती है, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो ये शायद ही तैयारी करने वाले विद्यार्थी को ये परिभाषा नहीं है, सबको आती है। अब देखिए, व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा, जब किसी काव्य में एक ही शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार होती है। भाई, आवर्ती का मतलब है दोहरान, यानी पुनरुक्ति। एक ही शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। ठीक है। अब देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखा है, वह खाए बोरा है जग या पाए बोरा है। यहाँ दोस्तों आपको एक बात थोड़ा सा ध्यान दे करके समझनी है कि नीचे की पंक्ति वह खाए बोरा है जग के आधार पर पहले का अर्थ ग्रहण करते हैं तो गलत हो जाएगा, और या पाए बोरा है के आधार पर दूसरे का अर्थ ग्रहण करते हैं तो गलत हो जाएगा। कनक कनक ते सोगुनी, कनक की कनक से सोगुनी मादकता अधिक है। यानी कनक की, सोने की धतूरे से सोगुनी मादकता क्या है? अधिक है, ये अर्थ है। वह खाए बोरा है, धतूरे को खाने पर संसार बोरा जाता है, और इसको पाने पर संसार बोरा जाता है, यानी सोने को पाने पर संसार बोरा जाता है। तो यहाँ कनक का, पहले कनक का अर्थ है क्या है? सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर अर्थ हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और हम जल्दबाजी में दूसरे के आधार पर, यानी नीचे वाली पंक्ति में पहली पंक्ति के आधार पर अर्थ ग्रहण कर लेते हैं कि वाह खाए बोरा जग, इसका मतलब कनक का मतलब धतूरा हो जाएगा, और दूसरे कनक का मतलब सोना हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, या ते सोगुनी मादकता, ते सोगुनी यानी उससे सोगुनी मादकता अधिक है, मतलब तुलना हो गई है एक तरह से। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का धतूरा। और यमक अलंकार,
तो देख लीजिएगा, इस दोहे में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अब देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा का घमंड घटा। और इस वाक्य में घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले घटा का अर्थ है बादलों का समूह है, और दूसरे घटा का अर्थ है यानी कम होना। तो सीधी सी बात है कि काली घटा यानी काले बादलों के समूह का क्या हो गया, घमंड घट गया है। तो पहला है जो घटा है वो बादलों का समूह है, दूसरा घटा है वो क्या है, कम होना या कमजोर होना, घट जाना। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी 3 बार खाती थी या 3 समय खाती थी, 3 टाइम खाती थी, 3 बेर खाती। अब वो सिर्फ क्या कर रही है, 3 बोर, जिस झाड़ी वाले बोरी है उनको खाती है। यानी 3 बेर शब्द का 2 बार प्रयोग, सॉरी, वाक्य में बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले बेर का अर्थ है बार यानी समय या टाइम, यानी 3 बार भरपेट रूप से खाती थी। और अब दूसरे बेर के अर्थ के रूप में देखें तो वो 3 बोरिये ही खाती है, 3 बेर ही खाती है। झाड़ी के बेर होते हैं ना, वो सिर्फ 3 बेर ही खाती है। 3 बार जम करके खाती थी, अब 3 बोरिये खाती है, यानी बहुत कम खाती है। अब देखिए, भजी में तो गिरी नंदिनी की, भजी में तो गिरी नंदिनी, दोनों में देखिएगा अंतर है। और अंतर क्या है, भजी में, इस वाक्य में भजी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ। पहले भजी का अर्थ है पूजा करना, आराधना करना। तो मैंने गिरी नंदिनी की आराधना की, गिरी नंदिनी माँ पार्वती देवी दुर्गा की आराधना की। और दूसरी भजी का अर्थ है गुणगान, और मैं तो देवी दुर्गा का या माता पार्वती का गुणगान करती हूँ, वंदन करती हूँ। ये अर्थ है कि मैंने भजन किया, आराधना की। भजी मैं तो गिरी नंदिनी, कि मैं तो गिरी नंदिनी यानी माँ दुर्गा की आराधना की। भजी मैं तो गिरी नंदिनी, मैं तो क्या है, गुणगान करती हूँ। यानी पहले वाक्य में जो है आराधना करना, पूजा करना, और दूसरे वाक्य में है गुणगान करना। अब देखिए, सूरत सूरत सब कोई कहे, सूरत न जाने कोई, जेई सूरत हृदय बसी तेई सूरत कोई। स्मरण करो, स्मरण करो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ये सब कहते हैं। सूरत न जाने कोई, यानी सूरत है, स्मरण करना है, वो कोई नहीं जानता है। जेई सूरत हृदय विषय, और जिसके हृदय में स्मरण बस गया है, तेई सूरत हो, यानी वो क्या है, आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। यानी उसको समर्पि बोध हो जाता है, उसको आत्मज्ञान आ जाता है। जे ही सूरत हृदय बसे, जिसके हृदय में ध्यान बसता है, यही सूरत हो, यानी वो समर्थिमान हो जाता है, आत्मज्ञान उसको हो जाता है। तो इस वाक्य में सूरत शब्द का 2 बार प्रयोग है। पहले सूरत का अर्थ है ध्यान, और दूसरे सूरत का अर्थ है समृद्धि या आत्मज्ञान। ठीक है। यमक अलंकार काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करता है। यमक अलंकार के भेद और उदाहरण इस प्रकार हैं। तो यमक अलंकार के भेद देखिएगा। अभंग यमक, अभंग का मतलब जिसको भंग नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जाए। तो जब शब्दों को बिना तोड़े मरोड़े उनकी आवृत्ति होती है तो अभंग यमक होता है। कि शब्दों को बिना तोड़े मरोड़े आवृत्ति की जाती है तो अभंग यमक होता है। उदाहरण, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो इसकी व्याख्या कर चुके हम, लेकिन यहाँ पर कनक कनक है, इसको बिना तोड़ करके लिखा गया है, इसके टुकड़े नहीं किए गए हैं, अलग अलग रूप में लिखा गया है। यहाँ कनक शब्द 2 बार है, और पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अब देखिए सभंग यमक, सभंग यमक देखिएगा, जब एक शब्द को तोड़कर या भंग करके उसकी आवृत्ति होती है तो सभंग यमक होता है। देखिए, सूरत सूरत नारद मुनि की,
सूरत सब कोई, सूरत सूरत नारद मुनि की, यानी नारद मुनि हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान लगाए रहते हैं, तो ध्यान लगाना तो नारद मुनि का है। सूरत सब कोई, और सब क्या है, ध्यान लगाना चाहते हैं, यानी सब क्या है, सूरत सब कोई, यानी ध्यान लगाने की बात हर कोई कहता है, लेकिन सच्चा ध्यान लगाना तो क्या है, नारद मुनि का है। सूरत सूरत सब कोई, यानी ध्यान लगाओ तो सब कहते हैं। सूरत सूरत नारद मुनि की, यानी ध्यान लगाना, आराधना करना तो नारद मुनि का ही है। यहाँ सूरत शब्द को तोड़कर सूरत किया गया है। पहले सूरत का अर्थ है याद और दूसरे सूरत का अर्थ है दशा। तो पहले सूरत का अर्थ क्या है, याद रखना, यानी नारद मुनि हमेशा भगवान को हृदय में बसाए रखते हैं, याद करते रहते हैं। और दूसरे सूरत सूरत सब कोई, यानी ध्यान की बात हर कोई करता है, स्मरण, ठीक है ना। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिएगा। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। कर का मन का और मन का, यानी मन का शब्द दो बार आया है। मन का अर्थ है माला का दाना, और दूसरे मन का अर्थ है हृदय। कि कर का मन का डारी दे, यानी कर का मन का अर्थ है हाथ में जो माला का मणिया है वो, और मन का मणिया का अर्थ है हृदय। कि हृदय के भीतर बसाने का प्रयास करो। काली घटा का घमंड घटा, इस उदाहरण को हमने देख लिया है। घटा यानी बादलों का समूह, और घटा कम होना। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है। पहले घटा का अर्थ बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है कम हुआ। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। यहाँ बेर शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें पहले बेर का अर्थ है समय, और दूसरे बेर का अर्थ है एक फल, ठीक है। तो ये था अपना ना उपमा अलंकार। दोस्तों, आपको ये वीडियो छोटा सा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। उपमा अलंकार में एक तरह से शब्दों का खेल होता है, और जो शब्द हैं उसके एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, और शब्द का भी दौरान होता है। और दौरान यानी सभंग यमक में संपूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अभंग यानी सभंग अलंकार में, सॉरी माफ कीजिएगा, सभंग में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में शब्द को तोड़ा जाता है और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। और अभंग में यानी संपूर्ण शब्द का को दोहराया जाता है, यानी एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है। सभंग अभंग यानी टुकड़े करके सभंग, और अभंग का मतलब जिसके टुकड़े न हो, भंग न किया गया हो, यानी खंडित न हो। तो ये शब्द थोड़े अटपटे से हैं, और कई बार कंफ्यूज सी स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे मैंने ही पहले उच्चारण यानी सबंग अभंग का उल्टा कर दिया। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिए पेपर करते वक्त, कि सबंग यानी जिसके छोटे टुकड़े किए हुए, जैसे सुरती सुरती या सूरत सूरत आप लोगों ने देखा। और इसकी एक पहचान आपको मैं बताऊं, कि बीच में आपको योजक चिन्ह मिल जाएगा। जैसे मैं आपको वो चिन्ह दिखाऊं हाईलाइट करके, कि योजक चिन्ह किस रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सभंग है, और अगर योजक चिन्ह नहीं है, जैसे यहाँ पर कनक वाले में देख लेते हैं, यहाँ योजक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, अभंग है। इतनी सी पहचान आप कर सकते हैं। यानी एक ही शब्द दोनों में यमक ही है, लेकिन यमक अलंकार की क्या है, भेद के उदाहरण है दोनों। एक में उसके अंग किए हुए हैं, और एक में अंग नहीं किए हुए होते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा।
छोटी छोटी चीजें और बारीक बारीक चीजें परीक्षाओं में पूछते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है।